जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ। ठीक है, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर वगैरह हम अपलोड कर सकें। ठीक, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर एग्जाम, चूँकि आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। फाउंडेशन कोर्स का यहाँ पर पेपर है पर्यावरण अध्ययन। ठीक, इंग्लिश में बोले तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। और 800 से ज़्यादा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किया है, साथ पे जो है इनके आंसर भी आपको बताने वाले हैं। अगर आपके भी पेपर आने वाले हैं और अगर आप जो है पेपर के 1-2 दिन पहले भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा पेपर यहाँ पर जाने वाला है। तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ठीक, इस वीडियो को आप जो है अपना काम करते वक्त भी आप जो है इसे लगाकर सुन सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर में बैठने से पहले जो है ये सभी को आपको जो है सुन लेना है। इन क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, चूँकि आए हुए भी हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक, तो फाउंडेशन कोर्स का है पर्यावरण अध्ययन का, और रेगुलर जो है हमारे चैनल पर वीडियोस वगैरह आने वाली है, तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। पहले मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता था, अभी भी अब फिर से यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है। तो सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतने ज़्यादा हमारे चैनल पर वीडियोस वगैरह आपको देखने को मिलेगी। नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लानी चाहिए। और वीडियो यहाँ पर बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 800 विकल्प हैं प्लस उनके आंसर भी बताएंगे, तो स्वाभाविक बात है वीडियो लंबी होगी, लेकिन पूरा देखना है आपका जो है पूरा। कुछ अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, इस पेपर के लिए आपको जो है ये वीडियो बस देखकर आपको चले जाना है। ठीक, पढ़कर चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा इसी से लगभग आने वाला है, क्योंकि 800 प्रश्न यहाँ पर कम नहीं होते हैं, आप भी समझदार हैं। ठीक, तो चलिए भाई देख लेते हैं। ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। और आपके पेपर कब है, नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से जो है और कंटेंट हम लाते रहेंगे। एक और बात है, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ पर मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा। ये जो आपको मैं इस पे पढ़ाने वाला हूँ, ये सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। बाकी आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए भी यह चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ में हम एमएससी का कंटेंट भी इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए भाई, बहुत हुई अपनी भाषणबाजी। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है या देख सकते हैं आप। ठीक है, पढ़ सकते हैं मेरे साथों साथ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है आंसर मैंने टिक लगा रखा है, तो देख लेंगे। अब भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चूँकि सभी यूनिट कवर किया है जो पर्यावरण अध्ययन में आते हैं, सभी यूनिट को कवर किया है। और ये जो है आपके काफ़ी सारे जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ से कंपटीशन लेवल के यहाँ पर जो है विकल्प आपके बने हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे आते हैं। तो देखेंगे पहला विकल्प, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन यापन होता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो उसका सही आंसर है जीवमंडल। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प आ जाता है, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को कहा जाता है। तो स्थलमंडल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न, परती भूमि बनने का मुख्य कारण है भूमि या मृदा अपरदन। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चौथा विकल्प यहाँ पर, ओजोन परत किससे बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन से मिलकर ओजोन परत का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है, कोयला से जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो करेक्ट आंसर कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीनीकरणीय है। तो पेट्रोल जो है अनवीनीकरणीय संसाधन है। ठीक, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है। इसका राइट आंसर है कोयला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विकल्प देखेंगे 8वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है। तो इसका सही आंसर है नलकूप। ठीक, भूमिगत जल स्रोत है। 9वें नंबर का प्रश्न है, वर्तमान समय में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है 370 ppm। ठीक,
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसाधनों का सार्थक एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर जो है 11वें नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, पर्यावरण अजैव तथा जैव तत्वों का समूह है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर 12वें नंबर का विकल्प है, पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर शामिल हैं, जैसे भौतिक तत्व हुआ, जैविक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, तो ये सभी तत्व शामिल हैं, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसका सही आंसर है सूर्य। जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर का, वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, ऑप्शन बी। ठीक, आपके यहाँ पर जो है सन वगैरह भी दिए हुए हैं, चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए भी हैं, जैसे 2022 छिंदवाड़ा में 2022 को आया, इंदौर में 2023 को, उज्जैन में 23 को, इस टाइप के यहाँ सन वगैरह भी दिए हुए हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो 21% ऑक्सीजन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 17 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण के का तत्व है। तो सही आंसर हो जाएगा सभी जो पर्यावरण में है, मिट्टी, पानी, हवा, ये सभी जो है पर्यावरण के तत्व हैं, तो सभी इसका करेक्ट आंसर। 18वें नंबर का प्रश्न, गैर नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत है। नवीकरण प्राकृतिक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे 19 नंबर की ओर, प्राकृतिक नवीकरण ऊर्जा स्रोत है, तो सभी इसका आ जाएगा आंसर, मिट्टी, वन, जल, ये जो है प्राकृतिक नवीकरण ऊर्जा स्रोत है। ठीक, 20वें नंबर का यहाँ पर प्रश्न है, दुर्लभ संसाधन है। तो ऑप्शन आ जाएगा सभी, यूरेनियम, हीरा, प्लेटिनम। ठीक, 21 नंबर का, सामान्य रूप में उपलब्ध संसाधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा खनिज, ऑप्शन ए। 22 नंबर का प्रश्न, मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व हैं। राइट आंसर सूर्य, ऑप्शन ए। 23 नंबर का प्रश्न, मृदा अपरदन किसके कारण होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आ जाएगा, जैसे बारिश की वजह से, पेड़ों की कटाई की वजह से, हवा की वजह से जो है मृदा अपरदन होता है। ये मृदा अपरदन के कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी ज़्यादा आपका पूछा गया है, देख लीजिए। ठीक, और कई बार ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आया हुआ है तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मान लो किसी में सन नहीं दिए तो ये बात भी नहीं है कि जिस पे सन नहीं दिए या कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है तो वो दोबारा आए ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, पूरा देखना है। मृदा शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच, ऑप्शन डी। 25 नंबर का प्रश्न, क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है। तो क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, भूमि के अंदर के जल का स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि के अंदर के जल का स्रोत, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए कुआं। ठीक, कुआं क्या है, भूमि के अंदर से यहाँ पर जो है जल आता है हमें, तो कुआं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, भूमि की सतह पर जल कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70%। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे 28 नंबर का, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस, ऑप्शन डी। 29 नंबर का प्रश्न, गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, प्राकृतिक गैस। 30 नंबर का प्रश्न, भूतापी ऊर्जा है। तो उष्मा ऊर्जा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे 31 नंबर का, बायोगैस में कौन सी गैस होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथेन गैस होती है बायोगैस में। ठीक, ऑप्शन डी, सॉरी बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर का प्रश्न, CBD अर्थ है कन्वर्सन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक, ऑप्शन ए। 33 नंबर का प्रश्न, उच्च से निम्न तापमान के क्रम में जीवाश्म ईंधन का क्रम इस प्रकार है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, हाइड्रोजन। ठीक,
नेक्स्ट है, आप प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम। 34 नंबर का, पर्यावरण विज्ञान को निम्नलिखित में से किस कथन से परिभाषित किया जाता है? तो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटकों के बीच बातचीत का अध्ययन को जो है पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 35 नंबर का प्लस प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? उपरोक्त सभी। ठीक, ये सभी। अगर मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है, ये सभी आता है, तो आप सारे विकल्प देख लेना है कि भाई कौन कौन से नवीकरणीय स्रोत हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत जैसे बायोमास, महासागर धाराएं, सौर ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछ लिया सर्वाधिक परमाणु शक्ति का प्रयोग करने वाला देश, तो यूएसए आ जाएगा, ऑप्शन सी। 37 नंबर का प्रश्न, हमारे देश में रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित किया जाता है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। 38 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? करेक्ट आंसर हवा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा वायुमंडल का है? तो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर का, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से घिरा है? राइट आंसर 71%। नेक्स्ट प्रश्न, अवसादी चट्टानों का निर्माण खालिस्तान प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ऑप्शन डी दोनों, बी एवं सी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है? तो राजेंद्र सिंह। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के अंदर एकत्रित ऊष्मा को कहते हैं? करेक्ट आंसर भूतापी ऊर्जा। नेक्स्ट, किसी वर्ष में सतत विकास शब्द संज्ञान में आया है? तो राइट आंसर, किस वर्ष में सतत विकास शब्द संज्ञान में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं 46 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए? राइट आंसर 16। जहाँ स्वच्छ जल व लवणीय जल मिलते हैं उस बायोमास को कहते हैं? तो मुहाना कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है? करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, देश का सर्वाधिक पवन ऊर्जा पैदा करने वाला राज्य? तो राइट आंसर तमिलनाडु। ठीक, इस टाइप के प्रश्न आपके जो है कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी पूछ लेता है। ठीक, आपको पता होगा अगर कंपटीशन एग्जाम दिया होगा तो। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे 50 नंबर का, एनआरसीपी का पूरा नाम है? करेक्ट आंसर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। नेक्स्ट, ओजोन लेयर खालिस्तान में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूज। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो न्यूक्लियर फ्यूज इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में अभी तक कितनी रामसर साइट्स घोषित की जा चुकी है? करेक्ट आंसर 75। नेक्स्ट, सबसे पहले सतत विकास कहाँ समझा गया? राइट आंसर आ जाएगा बोंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर विकल्प आ जाता है हमारा, भारत में गंगा कार्य योजना GAP कब प्रारंभ हुई? ठीक, तो 1983 में। नेक्स्ट, पर्यावरण योजना संगठन है NEERI। नेक्स्ट, पर्यावरण शब्द किस शब्द के एनवायरन शब्द से बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंच। ठीक, जो इन्वायरमेंटल है, ठीक है, उसमें इन्वायर जो शब्द है वो फ्रेंच का है, फ्रेंच शब्द भाषा से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आप प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से पर्यावरण का घटक है? उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहुआयामी है। नेक्स्ट, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग जल से घिरा है? तो 70%, कई जगह 71% भी मिल जाएगा, जैसे कि ऊपर विकल्प में हमने देखा है। ठीक, तो आपका जो है पास में 1-2% इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न, इमारती लकड़ी का उपयोग होता है, तो फर्नीचर निर्माण में इमारती लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखेंगे 63 नंबर का, सरदार सरोवर बांध स्थापित है, तो नर्मदा में। नेक्स्ट, खालिस्तान विश्व के सबसे पुराना व मुख्य उद्योग है कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण है जनसंख्या वृद्धि। जो खाद्य समस्या हो रही है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें जो समस्याएं हो रही है, कमी हो रही है, उसका कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर गंगा। नेक्स्ट प्रश्न, भाखड़ा नगल बांध किस राज्य में है? पंजाब में। ठीक, इस टाइप के प्रश्न जो आप देख रहे हैं पूरे के पूरे आपको कंपटीशन में मिल जाएंगे, जैसे एमपी पुलिस, एमपी पीएससी। ठीक, इस टाइप के पेपरों में देखने को सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी। अगला यहाँ प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग, चूँकि साधारणी विकास एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। अगला यहाँ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि 72 नंबर का है, गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी उपयोगी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पर्यावरण जागरूकता का अर्थ है, उपयोग सभी। ठीक, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? करेक्ट आंसर कागज। अगला, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न, वन संसाधन के विकास का प्रमुख कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण का आशय है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, डिटर्जेंट प्रदूषक है, जल प्रदूषक। ठीक, जल प्रदूषक है। डिटर्जेंट से क्या होता है, जैसे आप निरमा साबुन यूज़ करते हो, ये सब डिटर्जेंट के ही बने होते हैं, तो ये जो है जल को ज़्यादातर प्रभावित करते हैं। ठीक, मृदा को तो करते हैं, लेकिन जो अगर आपका जल दिया है तो जल तो आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 81 नंबर का, जीव तथा वातावरण का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। अगला, प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है, उपरोक्त सभी। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। ठीक, अगला पेट्रोल है, पेट्रोल जो है प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, कागज किस पौधे से बनाया जाता है? राइट आंसर बांस से जो है कागज बनाया जाता है। ठीक, अगला यहाँ पर देखेंगे 85 नंबर का विकल्प, गोंद प्राप्त होता है, राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर का, विटामिन का स्रोत है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, जैसे मछली खाने से, गाजर खाने से, पपीता खाने से विटामिन की हमें जो है प्राप्ति होती है। ठीक, अगला विकल्प देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट, 87 नंबर का है, आंवला में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। 88 नंबर का, जैविक पर्यावरण का भाग नहीं है, वायु। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा विविध बायोम है, करेक्ट आंसर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन कहा जाता है H2 को। ठीक, इसके पहले भी जो है ये प्रश्न आया हुआ था कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर हिंदी में दिया हुआ था H2 दिया, यहाँ पर सूत्र दे दिया है। ठीक, फॉर्मूला दे दिया है, वहाँ पर क्या दिया था, हाइड्रोजन दिया था, और यहाँ पर H2 दिया है। ठीक, तो इतना तो पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 91 नंबर का, नर्मदा बचाओ से संबंधित है, करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? कागज। नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। नेक्स्ट, किसी पौधे में बायोडीजल प्राप्त होता है? किस पौधे में बायोडीजल प्राप्त होता है? तो रतनजोत के पौधे से बायोडीजल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, जल संकट का प्रमुख कारण उद्योग है। ठीक,
उद्योगों से निकलने वाले जो है अपशिष्ट जो जल होता है, ठीक, जो कि ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है जल को, और फिर इसे जो है जल के स्रोत हैं बड़े बड़े नदियों तालाबों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। तो उद्योग प्रमुख कारण है जल संकट का या प्रदूषण का। नेक्स्ट प्रश्न, साधारणी विकास का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण का तत्व है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, मिट्टी, जल, वायु, सभी पर्यावरण के तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न, WHO का अर्थ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। अगला, पादप आधारित कीटनाशक है नीम का तेल, ठीक, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं, जो कि 101 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो घर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, पुनः नवीकरण स्रोत नहीं है कोयला, ठीक, मतलब जो है कोयला को दोबारा से निर्माण नहीं किया जा सकता, ये अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल अनवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 103 नंबर का, वनों को काटने का खतरनाक प्रभाव होता है मृदा अपरदन। नेक्स्ट, ऊर्जा संकट का प्रमुख समाधान है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन के नियंत्रण के उपाय हैं वृक्षारोपण एवं वनीकरण, ठीक, जो मृदा अपरदन है उसको रोकना है तो हमें जो है वृक्षारोपण करनी चाहिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष वगैरह लगानी चाहिए, ठीक। अगला यहाँ पर आ जाता है 106 नंबर पर, शुद्ध जल नियमन में भारत कौन सा स्थान में है? तो 120वें स्थान पे। नेक्स्ट, अम्लीयता किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर H+ आयन के द्वारा। अगला प्रश्न, फफूंद इनमें से क्या है? लघु उपभोक्ता है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पौधे अपने अंदर ऊर्जा किस रूप में एकत्रित करते हैं? तो विभव ऊर्जा के रूप में एकत्रित करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं, चूँकि धारणी विकास शब्द का उपयोग किस देश द्वारा सबसे पहले किया गया था? नॉर्वे के द्वारा। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है? पौधे आते हैं। अगला, ऊर्जा प्रवाह ऊष्मागतिकी के कितने नियमों पर आधारित है? 3 नियम पर। नेक्स्ट, पर्यावरण के 2 प्रमुख या मुख्य घटक हैं, तो अजैविक एवं जैविक। अगला प्रश्न, विश्व वन दिवस है, ठीक, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 115 नंबर, आर्टिसियन कुएं में पाए जाते हैं अवसादी चट्टानें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यांतरित चट्टान है? स्लेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? बहिर्मंडल के रूप में जाना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाला है 118 नंबर का, पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है? राइट आंसर 71%। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है? 78%। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी सागर बांध किन राज्यों की सीमा पर बना है? राइट आंसर मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ने वाले हैं। वन विनाश का अर्थ है वनों की जो है अनियंत्रित कटाई। नेक्स्ट प्रश्न, धात्विक खनिज का उदाहरण है मैंगनीज। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी सामान्य सौर ऊर्जा उपलब्ध है? तो 20 MW, ठीक, मेगावाट। अगला यहाँ पर सोलर हब में सम्मिलित नहीं है अजमेर, ठीक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा का सर्वाधिक क्षमता किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, ज्वार भाटा पर आधारित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? कच्छ में। नेक्स्ट प्रश्न, बादल उपस्थित होते हैं क्षोभमंडल में। नेक्स्ट प्रश्न, CNG है, CNG स्वच्छ ईंधन है। अगला प्रश्न, स्मॉग के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? स्मॉग के द्वारा जो है श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कौन सा मरुस्थल से संबंधित है? ठीक, कौन सा मरुस्थल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम, यूट्रोफिकेशन अक्सर देखा जाता है पानी के झील में। अगला प्रश्न, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण के प्रति सचेत होना अर्थात पर्यावरण जागरण। ठीक, अगला यहाँ पर देखेंगे 135 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना एवं समन्वय समिति कब स्थापित की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972। अगला प्रश्न, भारत में पर्यावरण वन मंत्रालय का स्वरूप कब बना? राइट आंसर 1985। अगला 1992-93 में पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया? राइट आंसर पर्यावरण वाहिनी। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पर्यावरण पर अधिकार है समस्त जीवों का। ठीक, पर्यावरण को कोई ने खरीदा तो है नहीं है कि भाई जंतुओं का अधिकार रहेगा या वनस्पति का रहेगा या मानव का रहेगा, तो इस पे जो है सभी का समान अधिकार है। अगला प्रश्न, पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल विस्तारित है? ठीक, तो 1000 किलोमीटर तक। अगला 140 नंबर का प्रश्न, षष्ठी संबंधी तत्वों को आप किस पर्यावरण में सम्मिलित करेंगे? करेक्ट आंसर भौतिक पर्यावरण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पर्यावरण में कौन सा तत्व शामिल है? भौतिक। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 42 नंबर का, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा पर्यावरण देता है? राइट आंसर अच्छा जीवन। ठीक, अगर पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो आप स्वच्छ रहेंगे, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? करेक्ट आंसर कोयला। अगला यहाँ पर विकल्प देखने वाले हैं, भारत में भूस्खलन की घटनाएं किस राज्य में होती है? उपरोक्त सभी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सभी जगह होती है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, जल का उपयोग होता है? उपरोक्त सभी में। सिंचाई में होता है, उद्योग में होता है, खनिज पदार्थों के निष्कर्षण में, उपरोक्त सभी में होता है। नेक्स्ट, कौन सा स्रोत भूमिगत जल का स्रोत है? नलकूप। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः चक्रित होता है? प्लास्टिक। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, कौन सी युक्ति मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाती है? करेक्ट आंसर फसल चक्रीकरण। ठीक, अगला यहाँ पर प्रश्न देखेंगे चूंकि 150 नंबर का है। अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है चूंकि 150 नंबर का है, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का प्रमोशन किया गया। करेक्ट आंसर UNESCO। ठीक, यूनेस्को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर मरुद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं रामदेव मिश्र। अगले प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम चूंकि 153, अप्रतिक्रियाशील गैस का नाम है नाइट्रोजन। ठीक, मतलब क्रियाशील नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर रेडॉन। नेक्स्ट, पेड़ों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कीटनाशक। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी चीज़ नष्ट होने वाली नहीं है? प्लास्टिक बॉटल। अगला, कौन सा कारक जनसंख्या आकार को प्रभावित नहीं करता? घनत्व। ठीक, नेक्स्ट, स्थल मंडल खालिस्तान का जलाशय है ऑक्सीजन का। अगला यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं, वर्षा के संबंध में कौन से 2 बायोम सबसे सामान्य है? टुंड्रा एवं मरुस्थल। अगला, गौड़ वन उपज का उदाहरण है कत्था। नेक्स्ट, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय वन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, एक मुहाना है वह स्थान जहाँ नदी समुद्र से मिलती है। ठीक, एक नदी जो समुद्र से मिलती है उसे हम जो है एक मुहाना कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 163 नंबर का,
इकोलॉजी के अध्ययन की बेसिक इकाई निम्न में से कौन सी है? पर्यावरण। अगला, जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया ओडम ने। ठीक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं 167 नंबर का, पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक कौन सा है? जानवर। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर 22 मार्च को। नेक्स्ट, वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21% है वातावरण में। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 170 नंबर का, पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट, सतत विकास क्या है? भविष्य से समझौता न करने वाला विकास। अगला, निम्न में से नवीकरण संसाधन है जल। ठीक, अगला यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का बहुविषयक स्वरूप क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, पर्यावरण के घटक कौन सा है? उपरोक्त सभी हैं, वातावरण, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सभी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण क्या हैं? तो उपरोक्त सभी हैं जो प्राकृतिक संसाधन है, जल, भूमि, खनिज, ये सभी। अगला यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी कुछ समस्या क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सतत विकास की अवधारणा क्या है? वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को खतरे में ना डालना। नेक्स्ट, बायोस्फीयर का मुख्य घटक है जीवित जीवन। ठीक, अगला यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसमें विशिष्ट पौधे और जीव जंतु समुदाय उसके पर्यावरण के अनुकूल होते हैं? तो बायोम। ठीक, अगला 3R 3R सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्रम में है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 की मात्रा अनुमानित रूप है 0.334%। अगला, प्राकृतिक आपदा नहीं है अग्निकांड। ठीक, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है क्योंकि प्रकृति के द्वारा ये नहीं आता है। प्राकृतिक आपदा क्या होते हैं? जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, भूस्खलन हुआ, ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन अग्निकांड, कहीं आग लग गया, कहीं ब्लास्ट हो गया, तो ये कोई प्राकृतिक आपदा थोड़ी का है, मानव निर्मित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, जल के अतिदोहन के उत्तरदायी नहीं है वनारोपण। नेक्स्ट, पर्यावरण का तत्व है उपरोक्त सभी। ठीक, इस टाइप का ये जो प्रश्न है ये बहुत घुमा फिरा के आता है। ठीक, जैसे वातावरण का प्रमुख तत्व है, वातावरण का तत्व है, तो इसमें भी जल, वायु, मृदा, ये सभी आ जाएंगे। अब पर्यावरण पूछ लिया तो इसमें भी सभी आ रहा है। ठीक, इस टाइप अलग अलग टाइप का देता है। नेक्स्ट प्रश्न, जल को माना जाता है नवीकरणीय संसाधन। अगला, भारत ने शून्य कार्बन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है 2070 में 70 तक। ठीक, नेक्स्ट, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है उपरोक्त सभी। अगला यहाँ पर विकल्प देखेंगे चूँकि 188 नंबर का है, ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है उपयोग सभी। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन है उपयोग सभी। नमी के अवभ्रमण का कारण है वनोन्मूलन। नेक्स्ट, सतत विकास के लिए आवश्यक है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर नियंत्रण। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, चूँकि ऊर्जा के नवीकरण संसाधन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सुनामी लहरों का मुख्य कारण चक्रवात। अगला प्रश्न, बाढ़ के प्रकोप का मानवीय कारण है, करेक्ट आंसर वनोन्मूलन। नेक्स्ट, जल संसाधन है उपरोक्त सभी। ठीक, जल के जो साधन है, नदी से भी जल प्राप्त किया जा सकता है, तालाब से भी, ग्लेशियर से भी। ठीक, तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा हमारा, क्या है?
हरित ऊर्जा स्रोत है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, पेट्रोलियम व कोयला ऊर्जा है, अनवीकरण अनवीकृत। ठीक। अगला प्रश्न, सतत विकास अवधारणा में शामिल है, करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। खादों खादों की समस्याएं हैं, तो ये सभी हैं। ठीक। वादों की समस्याएं हैं, सॉरी। अगला प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है, तो असम जो है सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। यहाँ जो विकल्प दिए उसके अनुसार बताना है, ये नहीं कि सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य तो आपको कोई और पता है तो वो लिख के आ जाओ, तो ये नहीं, जो यहाँ पर दिया रहेगा उसके अनुसार बताना है। ठीक। तो अभी तक की जिस भी भाई और बंधु ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं जो है काफ़ी आधा घंटा से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, और आपको आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ भी यहाँ पर डाउन हो चुकी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो पर आपका जो है सारा का सारा एक सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, इसलिए नॉन स्टॉप वीडियो बना रहा हूँ। लाइक आपको कर देना है। ठीक। अब अगला यहाँ पर देखेंगे 201 नंबर, हुगली नदी कहाँ स्थित है, कोलकाता में। अगला, जल का सर्वाधिक उपयोग होता है सिंचाई में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, सौर ऊर्जा। क्षोभ मंडल और तापमंडल संबंधित है वायुमंडल से। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, वन्य जीव अत्यधिक मूल्यवान है जीन्स के संसाधन के रूप में। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारत में वन जमीन होना चाहिए 33%। अगला, सपोषणी विकास का आशय है मानव आवश्यकताओं एवं पृथ्वी की उन्हें उपलब्ध करने की क्षमता के बीच संतुष्ट। ठीक। नेक्स्ट, पर्यावरण के अनुकूल कृषि कहलाती है ऑर्गेनिक कृषि। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, वातावरण की विशेषता है कि वह परिवर्तन होता रहता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र एक स्थिर है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है, भारत। अगला, सूचना प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है इंटरनेट से। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर देखेंगे हम, चूँकि नेक्स्ट यूनिट से है तो देख लेते हैं हम। बायोसाइनोसिस शब्द का उपयोग किया गया कार्ल मोबियस के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न, जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित है, पर्यावरण से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, संरक्षण का अर्थ है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जैव विविधता को कहते हैं अल्फा विविधता। अगला यहाँ पर विकल्प देखेंगे, रेड लिस्ट में निम्न से किस संबंध में सूचना होती है, विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में। ठीक। 6 नंबर का प्रश्न है, किसी राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया है। ठीक। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया है। अगला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है, बाघ के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र का तात्पर्य होता है पौधों, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समुदाय एवं उनके भौतिक रासायनिक वातावरण से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, खरगोश। नेक्स्ट, जीवोम कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र नहीं है, वन। नेक्स्ट प्रश्न, जैविक और अजैविक घटकों की जैविक और अजैविक घटकों की क्रियात्मक इकाई है पारितंत्र। अगला यहाँ पर विकल्प की ओर बढ़ जाते हैं हम, 13वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थलीय जीवों का निर्धारक है, उपरोक्त सभी। भारत में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी, जैसे उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में, अंडमान में, पश्चिम घाटी में, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। टुंड्रा जीवोम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है,
वाष्पीकरण की अधिक दर। नेक्स्ट, झाड़ी वन पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता अधिक आधारित होती है जैविक एवं अजैविक घटकों के संतुलन पर। अगला यहाँ पर विकल्प देखेंगे, चूंकि 20 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का तत्व नहीं है? बस्तियां। नेक्स्ट प्रश्न, वन इकोसिस्टम में हरे पदार्थ हैं प्राथमिक उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम 20वें नंबर का है, तालाब के इकोसिस्टम में उपभोक्ता जीवी घटक है कीड़ा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर हमारा, इकोसिस्टम में जटिल पारस्परिक क्रिया करने वाला अंग है जैव समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? बगीचा। नेक्स्ट, जब मोर सांप को खाता है जो हरे पौधे पर निर्भर कीटों को खाता है तब मोर है खाद्य पिरामिड का शीर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, मादा जनित पादप रोग जनकों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पीएच कम करना। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित को तांबे के अयस्क से कौन सा जीवाणु तांबे को हटाता है? स्यूडोमोनास प्रजाति। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया सबसे अधिक सक्रिय होता है नम और संतृप्त मृदा में। नेक्स्ट, अवायवीय स्थिति के तहत स्यूडोमोनास परिवर्तन से वंचित करना, नाइट्रेट से नाइट्राइट। नेक्स्ट, दिन के किसी समय वातावरण में सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम होती है जब हवा का तापमान सबसे कम होता है। अगला, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पाद है साइनोबैक्टीरिया और शैवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जटिल अकार्बनिक उर्वरक है? एनपीके। अगला प्रश्न, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पीएएच का प्राकृतिक स्रोत है घास की आग। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स-C2 संरक्षण विधि का एक प्रकार नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला, क्रायोस्फीयर के निम्नलिखित में से किस घटक का जीवन सबसे लंबा है? हिमखंड। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट चट्टान का विघटन होता है? भौतिक अपक्षय। अगला प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं हम। लवणीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, मिट्टी में लवण का संचय। अगला, जैव विविधता शब्द खालिस्तान ने दिया, ओडम ने दिया था। ठीक, ओडम। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक में खालिस्तान प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है, लुप्तप्राय प्रजाति। अगला, एक्स-C2 का संरक्षण का उदाहरण है बीज बैंक। अगला प्रश्न, कार्बन का वायुजनित अंश है 0.46। अगला यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो आ जाता है, पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं उपरोक्त सभी पाए जाते हैं, उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक सभी। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? टेंसले ने दिया था। ठीक, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी गया है, देख लीजिए, हर सन में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है पूर्वी घाटी। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। प्रजातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण घास स्थल का विनाश। अगला प्रश्न, स्थलीय जैव विविधता के पास सर्वाधिक होता है भूमध्य। अगला, किसी स्थानीय बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगला, प्रेयरी क्या है? घास के मैदान। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? एक दिशीय। नेक्स्ट प्रश्न, किसी जीवधारी की प्राकृतिक आवास कहलाता है? प्राकृतिक घास। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं जैविक एवं अजैविक घटक। जीवमंडल में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। अगला, भारत का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है?
तो 43% है। ठीक, 43%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी का स्रोत नहीं है? सागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विघटक है? बैक्टीरिया। अगला प्रश्न आ जाता है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1972 में। नेक्स्ट, बाघ परियोजना किस वर्ष में शुरू हुई? तो 1973 में। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? हाइड्रोस्फीयर। अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं हम, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर 1973 से 74 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर में। अगला, भारत में कितने बायोजियोग्राफिक क्षेत्र हैं? 10। अगला, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगला यहाँ पर आ जाता है, एक पारिस्थितिक तंत्र मिलकर बनता है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र मिलकर बनता है, राइट आंसर, जैविक और अजैविक दोनों से। इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? 1। इनमें से किस क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न, माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, बांधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, जैव विविधता में विविधता होता है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन के लिए। नेक्स्ट, शैवाल और कवक से मिलकर क्या बना होता है? लाइकेन। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ तो सन 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर। अगला, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? चंबल पर। अगला प्रश्न, इंदौर में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है? तो दक्षिणी प्रायद्वीप। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न, कान्हा किसली जैव मंडल प्रारक्षण किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध को कहते हैं? खाद्य जाल। अगला प्रश्न, सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है? मानव। सर्वभक्षी, सब कुछ खा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर बात करें तो आ जाता है, ऊर्जा मापन इकाई है? तो उपरोक्त सभी, अर्ग, जूल, कैलोरी, सबसे ऊर्जा मापी जाती है। नेक्स्ट, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न, जैव विविधता के मूल्य से तात्पर्य है? सीधे जैव विविधता से प्राप्त लाभ। अगला प्रश्न, जैव विविधता कहाँ कम पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेशों में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। एक स्थान पर रहने वाले एक जाति के जीव कहलाते हैं? जनसंख्या। नेक्स्ट, कौन से राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? उपरोक्त सभी। कान्हा भी है, पेंच भी है, सतपुड़ा भी है, उपरोक्त सभी। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप हैं प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं हम, जैविक घटक का प्रथम पोषक है? शाकाहारी। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र का रेखीय चित्रांकन है? ए और बी। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, जैविक घटक नहीं है? कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट, जैव विविधता शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति थे? वाल्टर। नेक्स्ट, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है? केन नदी के किनारे। पन्ना में किसकी खदानें हैं? तो पन्ना में है हीरे की खाने। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में किस जंगली पशु को सुरक्षित किया गया है? उपरोक्त सभी। नीलगिरी, बारहसिंगा, टाइगर, सभी को। लाख प्राप्त होता है वन संपदा से?
नेक्स्ट मैदा अपर्दन का कारण है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट गाजर घास वही प्रजाति है जो एक है खरपतवार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे हम। 101 पर्यावरण संरक्षण का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? ठीक, तो 1992 में। 102 नंबर का भारत में कुल कितने अभ्यारण्य शरण स्थलियाँ हैं? तो 565। नेक्स्ट गंगा के जल के शुद्ध होने का क्या कारण है? जीवाणु भोजिका की उपस्थिति। नेक्स्ट वनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्राकृतिक संतुलन रखना। नेक्स्ट अमोनिया को नाइट्राइट यौगिकों में बदलने वाला जीवाणु है नाइट्रोसोमोनास। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं हम। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर से संबंधित है? बांधवगढ़। अगला भारतवर्ष में वनों से घिरा सर्वाधिक क्षेत्र है उड़ीसा। नेक्स्ट युवा जनसंख्या की उम्र पिरामिड होता है सीधा। नेक्स्ट किसी पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? किस पादप को? जलकुंभी को। नेक्स्ट पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जलमंडल। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य उत्पादक है पादप प्लवक। अगला बगदर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सीधी में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरल। अगला हमारे देश में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। नेक्स्ट सदाबहार वनस्पति किस वन में पाई जाती है? शीतोष्ण शुंकधारी। नेक्स्ट खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार का होता है? 2। इकोलॉजी के अध्ययन की आधारभूत इकाई पारिस्थितिक तंत्र। 2 पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन। नेक्स्ट किस बायोम में कोरल रीफ पाए जाते हैं? ताज़ा पानी स्वच्छ जलीय। अगला यहाँ पर आ जाता है, मनुष्य होता है द्वितीयक उपभोक्ता। प्राकृतिक में खनिज चक्र किसके बीच चलता है? जैविक घटक। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? केरल में। अवघट होते हैं जीवाणु एवं कवक। नेक्स्ट ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इकोलॉजिस्ट नहीं है? हेकल। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार बना होता है प्राथमिक उपभोक्ता से। सदाबहार वन जीवों में इनमें से क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन जीवों में इनमें से कौन सा जानवर मिलता है? लकड़बग्गा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। शीतोष्ण कटिबंधीय घास जीवों में इनमें से कौन नहीं मिलता है? जलीय जीवों। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन होता है? मछली घर। पारिस्थितिक शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया? टेंसले। इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? लोमड़ी। इनमें से कौन थली पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? ज्वारंतमुखी। आर्कटिक टुंड्रा जीवों में हर साल वर्षा होती है 30 से 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाला है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में है। जैव विविधता शब्द किस वर्ष उपयोग किया गया? तो 1985 में। जब पर्यावरण चूक दर ELR रुद्धोष्म चूक दर ALR से कम है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? उपरुद्धोष्म चूक दर। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? अकार्बनिक। नेक्स्ट जैव विविधता शब्द का प्रथम उपयोग खालिस्तान द्वारा किया गया RF डासमैन। नेक्स्ट प्रवासी जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है नदी। उत्पादक का उदाहरण है हरे पौधे। नेक्स्ट समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं आनुवांशिक विविधता। ठीक, 1 मिनट। आनुवांशिक विविधता।
क्या है? वर्षा के संबंध में कौन से दो बायोम सबसे समान हैं? टुड्रा एवं मरुस्थल। मध्य प्रदेश में जेटोवा जैव ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। बांसगाड़ी बांसगढ़ी। पृथ्वी का सबसे अधिक मीठा जल पाया जाता है ग्लेशियर में। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नहर स्वेज ट्रॉपिकल सदाबहार वन होते हैं वर्षा वन। जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन है? जैव विविधता के लिए संवेदनशील स्थल। इनमें से उत्पादक कौन सा है? पौधे। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1982 में। कौन सा प्राणी प्रकृति के प्रति विश्व वन्यजीव कोष WWF का चिन्ह है? रेड पांडा। नेक्स्ट, ज्वालामुखी आवास पाया जाता है नदी एवं समुद्र के मिलने पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया था लिडमैन ने। नेक्स्ट, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन है सदाबहार। ब्राज़ील के सवाना घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? कंपोज। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं अतः इन्हें कहते हैं कोई नहीं। नेक्स्ट, भारत को कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? 10। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं हम। भारत द्वारा विश्व को प्रदान की गई फसल नहीं है कटहल। ठीक। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्री महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? गोडावन। नेक्स्ट, चिपको जैसे आंदोलन जो दक्षिण भारत में फैला है एपिको। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? मई 22। ठीक, 22 मई को। अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से साधन अनवीकरणीय हैं? ये सभी। जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण प्रदूषण। मानव निर्मित पारितंत्र है बगीचा। नेक्स्ट, CAZRI स्थित है जोधपुर में। औषधि प्रकार का चक्र है तो औषधि प्रकार का चक्र है सल्फर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है द अमेजन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है जीव जंतु व पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। जूमिंग का अर्थ है मृदा कटाव। नेक्स्ट यहाँ पर भगवान कॉल वाले अलग परेशान कर रहे हैं। 1 मिनट में थोड़ा सिस्टम लगा दूं। बंद। एरोप्लेन मोड। जूमिंग का अर्थ है तो करेक्ट आंसर मृदा कटाव। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3। नेक्स्ट, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया गया रेड डाटा बुक। नेक्स्ट, विश्व पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट, इनमें से कौन पर्यावरण योजना संगठन कौन सा है? NEERI। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है वनों के नष्ट होने का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? मृदा अपरदन पर। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है A और B दोनों, तो ऑप्शन सी करेक्ट। पारिस्थितिक तंत्र में जीवाणुओं को माना जाता है अपघटक। अगला प्रश्न आ जाता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है श्योपुर जिले में। नेक्स्ट, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? चीता। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? खरगोश। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया था 1986 में। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1972 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बांध
बेतवा नदी पर बना है? राजघाट बांध। अगला, भारत में कितने बायोजियोग्राफिक क्षेत्र हैं? 10। अगला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मंडला में। ठीक। पहले प्रश्न पूछा था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पे मध्य प्रदेश आ रहा था। अब यहाँ पर जो है जिला पूछ लिया है। ठीक। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ेंगे। ठीक। पादपों में शाकाहारी जीवों में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? 10%। रेड डाटा बुक संबंधित है संकटग्रस्त प्रजातियां। नेक्स्ट, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है खेत। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ट्रॉपिकल। अगला यहाँ पर देखेंगे हम, जैव विविधता में शामिल है उपरोक्त सभी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में। अगला, स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण से तात्पर्य है प्राकृतिक आवास में। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है मृदा। अगला यहाँ पर देखने वाले हैं, कौन सा बायोम उनके अधिक तापमान, कम वर्षा और कम पौधे के लिए प्रसिद्ध है? रेगिस्तान। अगला, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है जिसमें एक अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र बनता है? मुहाना। नेक्स्ट, मतलब जो है, जब इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पर नदी मिलते हैं और समुद्र आपस में मिलता है, जब एक नदी बड़ा सा एक समुद्र से मिलता है, ठीक है, तो नदी का पानी मीठा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। ठीक, ये दोनों जब मिलेंगे तो इसको हम कहेंगे मुहाना। ठीक है, नदी और समुद्र को मिलने से क्या बनता है? मुहाना बनता है। ये प्रश्न भी आता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, मूंगा चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार के बायोम में पाई जाती है? समुद्री में। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं हम, अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हानि में योगदान देने वाला प्रमुख कारक है? आक्रामक प्रजाति। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विविधता संरक्षण प्रथाओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करना। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? करेक्ट आंसर 36। इनमें से कौन से डिट्राइवोर्स के रूप में पाए जाते हैं में जाने जाते हैं? डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट, प्राकृतिक आवास के बाहर जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है XC2। अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, हॉटस्पॉट क्षेत्र में बहुतायत होती है स्थानिकवाद। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और उचित और न्यायसंगत साझाकरण लाना है? तो जैव विविधता पर कन्वेंशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पारिस्थितिक तंत्र आकार में भिन्न हो सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, प्रत्येक पोषी स्तर में विषाक्त स्तर की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन। नेक्स्ट, जिस बायोम में आप पाइन, स्प्रूस और फर वृक्षों के प्रमुखता से बने कोनिफरस बन पाएंगे, उसमें से कौन सा है? टायगा। ठीक, अजीब सा विकल्प है। नेक्स्ट, घास स्थल में उपस्थित बायोमास पारिस्थितिक पिरामिड किस प्रकार का होता है? सीधा होता है। अगला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इडेफिक फैक्टर संबंधित है मृदा से। नेक्स्ट, UNEP का पूरा नाम? यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अगला, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दिया? नॉर्मन मेयर ने। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, ट्रॉपिक स्तर किसके द्वारा बनाया गया? तो खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव के लिए। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइटस। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का बहाव होता है एक दिशीय।
जल में घुलित ऑक्सीजन आती है? ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1972। नेक्स्ट, ऊर्जा का पिरामिड संदेह होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो ये कब कब की गई थी? 1980 में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र कितना प्रतिशत रहा? तो 33% होना चाहिए, तो 33%। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक का आगे कर लेते हैं हम। रेड डाटा बुक का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? IUCN। वायु में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, हरे पौधों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है हरे पौधों में। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, ऐसे जीव जो केवल पौधों को अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं शाकाहारी? राष्ट्रीय उद्यान है, आरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्यजीव का संवर्धन होता है। टेम्परेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में। राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण दिया जाता है वनस्पतियों एवं प्रजातियों दोनों को। अगला प्रश्न, समुद्र जैव विविधता हमें प्रदान करती है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व MO। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1980 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पर्यावरण विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय नहीं है? बेंगलोर। अगला प्रश्न आ जाता है, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी को। नेक्स्ट प्रश्न, शहरों में ऊर्जा संकट का कौन सा कारण है? कृषि में वृद्धि। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1986 में। अगला, वर्तमान में भारतवर्ष की अनुमानित जनसंख्या है 140 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत वन आच्छादित भूमि होनी चाहिए? 33%। नेक्स्ट, जैव विविधता शब्द दिया था WG रोसेन ने। नेक्स्ट, पादप प्लवक उदाहरण है उत्पादक का। अगला प्रश्न, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू किया गया 1972 में। अगला प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं हम, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं जैविक एवं अजैविक दोनों। अगला, जैव विविधता को नष्ट होने के कारण है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। अगला प्रश्न, जैव विविधता में सम्मिलित है उपयुक्त सभी। अगला, नदी किनारे वृक्ष लगाते हैं कटाव एवं क्षरण रोकने के लिए। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट, शीतोष्ण सदाबहार वनों का प्रमुख वृक्ष नहीं है देवदार। भारत के मुख्य हॉटस्पॉट हैं उपयुक्त सभी। जीवों का अनुगम जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में ग्रहण कर जीवित रहता है उसे कहते हैं पोषक स्तर। ठीक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है, जैव विविधता का प्रकार है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण कहलाता है स्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट, घास के मैदान जिसमें वृक्ष होते हैं उसे कहते हैं सवाना। राइजोफोरा पाया जाता है मैंग्रोव वनों में। नेक्स्ट, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, खाद्य श्रृंखला में श्रृंखला की कड़ी शुरू होता है उत्पादक में। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण में जैविक कारक उपस्थित होते हैं? हाँ। अगला, पारिस्थितिक तंत्र का रेखीय चित्रांकन कहलाता है पिरामिड। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान है वन्यजीव संरक्षण केंद्र। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान किस जगह स्थापित होता है? उपरोक्त सभी। ठीक, नदी का किनारा, पहाड़, जंगल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 266 नंबर, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाते हैं उपरोक्त सभी। शीतोष्ण वन पाए जाते हैं उपरोक्त सभी। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं समुद्र के किनारे। नेक्स्ट, तप्त स्थल कहलाते हैं
पौधे की अधिक जैविक विविधता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, शंकुधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है देवदार। वनों के कितने प्रकार होते हैं? 6। नेक्स्ट, जैव विविधता शब्द किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया? 1986 में। नेक्स्ट, किस स्थान ने सर्वप्रथम जैव विविधता में रुचि ली? UNESCO। राष्ट्रीय टाइगर परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 1972। सफ़ेद शेर किस क्षेत्र का स्थानिक प्राणी है? रीवा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, स्वतः जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है सभी। जंगल पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है ए एंड बी दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? मरुस्थल। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार का होता है? 3। निम्नलिखित में से कौन सा थली पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? ज्वालामुखी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, सहजीवी का उदाहरण है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है परभक्षी। वन विनाश का कारण है अतिदोहन। ठीक। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखने से पहले, अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, पाप लगेगा। ठीक, तो सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा, बाकी पाप वाप क्या लगेगा, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब कर देना है। नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना है। अभी तक कौन कौन वीडियो देख रहा है नीचे कमेंट करके बताना। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे हम, लाइकेन किसका उदाहरण है? सहभोजिता का। नेक्स्ट, माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है शिवपुरी में। नेक्स्ट, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या हैं? प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क स्थित है डिंडोरी में। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है 288, ऊर्जा का संकुच संदेह होता है सीधा, संख्या का संकुच संदेह होता है दोनों, उल्टा एवं सीधा दोनों। वन पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का शंकु होता है सीधा। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन जंगल को। भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ? 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, द्वितीय उपभोक्ता है मांसाहारी। नेक्स्ट, किस पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है? वन पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। डिट्रीवोरस कहलाते हैं अपघटक। टुंड्रा प्रदेश के आदिवासियों के घर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इग्लू। अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? चंबल में। नेक्स्ट, डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? विलुप्त जाति। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? उत्पाद। नेक्स्ट, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? हरे पादप। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खालिस्तान के नियमों के आधार पर होता है ऊष्मागति के नियम के अनुसार। अगला यहाँ पर आ जाता है, पौधे मृदा से नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। धरती की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं भूपा पर्टी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है हमारा, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो राइट आंसर, वनों को नष्ट करना। जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? घास, कीट, पक्षी, सर्प। राष्ट्रीय पार्क में किसको सुरक्षा प्रदान की जाती है? पौधों तथा जंतुओं दोनों के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, ग्रेट इंडिया ब्रस्टर्ड क्या है? संकटग्रस्त जाति है। नेक्स्ट, जैवभार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? महासागर की। अगला यहाँ पर आता है, जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट की बात कर लेते हैं। चूँकि लास्ट यूनिट है तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मैं कितनी बार बोल चुका हूँ,
तो कर लेना है भाई, हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट से, चूँकि ये लास्ट यूनिट बची हुई है। पहला प्रश्न, प्रदूषण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है: अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति। नेक्स्ट, भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बीओडी का अर्थ है बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं हम। किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, यहाँ पर आपका ये तो पूछ सकता है वो इस टाइप का भी, SO2। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है SO2। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है खनन। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल से, डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण होता है डेसिबल में। ठीक है, या ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई, तो डेसिबल ये हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण से होता है हृदय गति में वृद्धि। नेक्स्ट यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न है, किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण है? 80 डेसिबल से अधिक। नेक्स्ट, टिहरी गढ़वाल जिले में प्रारंभ किया गया चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुण। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नामक संस्था स्थित है नई दिल्ली में। सीवेज प्रदूषण जल पीने के कारण सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है। उपरोक्त सभी हो जाता है, डायरिया, पेचिस, टाइफाइड, ये सभी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? डेसिबल से। ठीक, चूँकि इसके पहले मैंने अब भी क्वेश्चन आपको बताया। नेक्स्ट, यहाँ चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1970 में। नेक्स्ट, असबेस्टस है अधातु खनिज। जीवाश्म ईंधन है अनवीनीकृत संसाधन। नेक्स्ट, धुआं समान कोहरा को कहते हैं स्मॉग। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है? त्वचा कैंसर। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषक अनुपस्थित रहता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है? तो फ्लोराइड की। नेक्स्ट, नदी के जल का बीओडी अधिकतम है, इसका अर्थ है जल जो है अत्यधिक प्रदूषित है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 23 नंबर, जब नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तब उसका बीओडी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, धुंध बनती है धुएं प्लस कोहरे से। नेक्स्ट प्रश्न चूँकि वेरी सिंपल है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला प्रमुख वायु प्रदूषण नाइट्रोजन की निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है? NO2। नेक्स्ट, आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन किस वर्ष किया गया और कब लागू हुआ? सही आंसर हो जाता है इसका 1971 से 75। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबा आम्बेड। नेक्स्ट, ऊपर कर लेता हूँ मैं। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस प्रजाति को वायुमंडलीय अपमार्जक कहा जाता है? हाइड्रॉक्सिल रेडिकल। नेक्स्ट, मानव का निम्न में से किस आवृत्ति रेंज में शोर के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? 13 से 16 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट, 1887 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। CFC के उपयोग को समाप्त करना जो ओजोन परत की कमी का कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, CFC के उपयोग हैं उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट, UVA विकिरण की तरंगदैर्घ्य सीमा में है 320 से 400 nm। नेक्स्ट, HCl की और एक आयन सांद्रता क्या है जिसकी pH 3 है? 10⁻⁻11। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, जेनोबायोटिक्स की बायोडिग्रेडेबिलिटी की विशेषता हो सकती है? ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने
का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वातावरण द्वारा अवरक्त विकिरणों का अवशोषण और पुनः उत्सर्जन। नेक्स्ट, भारत के म्यूनिसिपल सॉलिडेवस्ट में बायोडिग्रेडेबल कचरे की औसत संरचना है 40 से 45%। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में किस शहर में आयोजित किया गया था? रियो डी जेनीरो। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न देशों में वर्तमान कुल CO2 उत्सर्जन के बढ़ते क्रम में सही क्रम की पहचान करें। ब्रिटेन, भारत, US, चीन। नेक्स्ट प्रश्न, पारा की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अस्थिर है? आयनिक। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। WHO के अनुसार पीने के पानी में क्लोराइड का अधिकतम अनुमेय स्तर 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक। नेक्स्ट, मिट्टी में कैडमियम के स्तर को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? परमाणु अवशोषण, फोटोमीटर। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को मुख्य रूप से खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, प्राकृतिक या मानव जनित प्रदूषक। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। CPCB का अर्थ है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम 1938 किस वर्ष संशोधित किया गया? तो 1988। निम्नलिखित में से कौन मिथाइल आइसोसाइनेट MIC आधारित कीटनाशक है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल में शोर नियंत्रण के लिए एग्जॉस्ट मफलर द्वारा ध्वनि को कम किया जाता है, अवशोषक। घरों में कुंडी द्रव आदि के रूप में प्रयुक्त होने वाले मच्छर भागने वाले पदार्थ हैं, उपरोक्त सभी। मच्छर भगाने वाले पदार्थ हैं, उपरोक्त सभी। ठीक। कीटनाशक, शामक, पेस्टिसाइड के द्वारा मच्छरों को भगाया जा सकता है घरों में। चिपको आंदोलन की उत्पत्ति उत्तराखंड के किस जिले से हुई थी? तो चमोली। नेक्स्ट विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण इंजीनियरिंग को परिभाषित करता है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, 0.1 m HCl 250 मिलीलीटर को तैयार करने के लिए आवश्यक 10 m HCl की मात्रा है 2.5 मिलीलीटर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक का कारक है? तो अम्ल वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न आता है। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है औद्योगिक प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन मलेरियोनिरिया त्वचा कैंसर का कारण है? ओजोन रिक्तीकरण। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। अगला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974 में। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे? सुंदरलाल बहुगुण। नेक्स्ट, भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? लाइकेन। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट, कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? टाइफाइड। किसके द्वारा मीनामाटा रोग होता है? पारा के द्वारा। ओजोन परत में क्षरण का कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1974 में। वातावरण में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देती है? तो CO2। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर। CO प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से Hb से जुड़ जाता है। कौन सा प्रदूषक लीप कर्ल करता है? तो SO2। नेक्स्ट प्रश्न, BOD का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धुंध में हमेशा रहता है? तो O3 रहता है, मतलब ओजोन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के शहरों में लेड प्रदूषण का प्रमुख कारण है? ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है। क्योटो सम्मेलन संबंधित है ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करना। नेक्स्ट, मटेरियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है? मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत की सुरक्षा। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से होता है SO2 और NO2। नेक्स्ट, वायु में प्रमुखता में कौन सी गैस प्रदूषक के रूप में पाई जाती है? CO। नेक्स्ट, बिश्नोई आंदोलन में कौन संबंधित है? अमृता देवी। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। सन 1992 में रिया सिमेट का एजेंडा 21 संबंधित है ओजोन लेयर की सुरक्षा। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था जहरीली गैस का रिसाव। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरणीय प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1986। वातावरण में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में मौजूद है NO2 प्लस ओजोन। नेक्स्ट, अर्थ समिट किसने आयोजित किया था? UNCED। भारत में गंगा एक्शन प्लान कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1985। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। इनमें से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है? पेस्टिसाइड का उपयोग। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? औद्योगिकरण। प्रमुख वायु प्रदूषक है? तो उपरोक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड भी वायु प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी, लेड भी। अगला यहाँ पर आ जाता है प्रमुख पेयजल में। ठीक, पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा मानव को क्या हानि पहुंचाती है? तो उपरोक्त सभी। पृथ्वी के गर्म होने का प्रमुख कारण CO2 है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है श्रीमती मीना देवी। नेक्स्ट, बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। एपिको शब्द किस भाषा का है? कन्नड़। नेक्स्ट, एपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पांडुरंग हेगड़े। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। साइलेंट वैली मुख्य घाटी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? केरल। नेक्स्ट, नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत औद्योगिक बहिस्त्राव। नेक्स्ट, प्रदूषण जल के उपयोग से होने वाली प्रमुख रोग है आर्तशोथ। नेक्स्ट, अनिद्रा से ग्रसित रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे हम। कृषि में उर्वरकों के प्रयोग से होता है जल प्रदूषण। नेक्स्ट, भूक्षरण या मृदा अपरदन संबंधित है वनोन्मूलन से। नेक्स्ट, विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, अगले यहाँ पर देखेंगे हम। चूँकि ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव है उपरोक्त सभी। भोपाल गैस कांड कब हुआ? तो 1984, दिसंबर 1984 में। कोरोना वायरस किस देश में फैलना शुरू हुआ? तो चीन से। किस देश से फैलना शुरू हुआ? तो चीन से। मलेरिया बीमारी किस जीव द्वारा होता है? तो उपरोक्त सभी। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? चमोली से। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर का कारण है उपयुक्त सभी। परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में क्या नाम से जाना जाता था? ठीक है, क्या नाम से पुकारा जाता है? तो परिवार नियोजन। नेक्स्ट, परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ तो सन 1952 में। अगला यहाँ पर देखेंगे। ठीक, लाल त्रिभुज किसका निशान है? परिवार नियोजन का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुण ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आपका। ठीक, चेचक एक बीमारी है उपरोक्त सभी। इनमें से कौन मानव स्वास्थ्य से नुकसान का कारण है? कीटनाशक का प्रयोग। थर्मल प्रदूषण का कारण है पावर प्लांट। इनमें से कौन जल प्रदूषण का प्राथमिक कारक है? मानव क्रियाकलाप। अगले प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रसायन का प्रयोग खालिस्तान में होता है रेफ्रिजरेटर में। किसे भारत का वाटरमैन कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। भारत में फैक्ट्री एक्ट कब गठित किया गया है? तो 1948 में। वन संरक्षण अधिनियम किस सन में अभिनीत किया गया? 1980 में। मानव तथा जैवमंडल प्रोग्राम किसके द्वारा प्रेक्षित किया गया? UNESCO। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया?
महानदी में। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। स्मॉग है, तो स्मॉग क्या है? कोहरा व धुंध। इनमें से कौन SO2 प्रदूषक के क्षेत्र सूचक है? लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण की गुणवत्ता व संरक्षण के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण एक्ट। नेक्स्ट, GAP का पूरा नाम है गंगा एक्शन प्लान। अगला प्रश्न यहाँ पर बात करें 130 नंबर का, ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक नहीं है? I2। अधात्विक खनिज का उदाहरण है रॉक फास्फेट। नेक्स्ट, सर्वाधिक विनाशक रेडियो एक्टिव प्रदूषक है SR19। नेक्स्ट प्रश्न, ठोस अपशिष्ट का स्रोत नहीं है कृषि। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? तो अंटार्कटिका में। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। भागड़ा नांगल बांध स्थित है पंजाब में। मानव में वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव खालिस्तान पर पड़ता है श्वसन तंत्र में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो 1986। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम कानून कब लागू किया गया? 1974 में। पर्यावरण अध्ययन में आंकड़ों के विश्लेषण में उपयोगी है GIS। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में कुपोषण का शिकार है हर चौथा आदमी। नेक्स्ट, वर्ष 2004 में भारत को किस भयावह प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा? सुनामी। 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन किस देश में हुआ था? ब्राजील। नेक्स्ट, प्राकृतिक में CO2 की मात्रा होती है 0.03%। वायुमंडल ओजोन क्षेत्र के घटन के लिए उत्तरदायी गैस CFC। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक नहीं है? जल विद्युत प्रोजेक्ट। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण 2,4-D एवं कीटनाशक। अगला यहाँ पर आ जाता है प्रश्न, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है उपरोक्त सभी। जीव संख्या का पिरामिड होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्टा एवं सीधा। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर 16 दिसंबर। गिद्ध भोजन श्रृंखला में किस स्थान पर स्थित होता है? टॉप का कार्निवीर। ठीक। जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न रोग पीलिया। भारतवर्ष की सबसे प्रदूषित नदी है यमुना। ठीक, यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा संरक्षण किया जा सकता है पौधों के रोपण से। प्रमुख वायु प्रदूषक है SO2। नेक्स्ट, ध्रुवों पर बर्फ पिघलने का प्रमुख कारण ऑप्शन C A एवं B दोनों। ठीक। प्रदूषित वातावरण में पाई जाने वाली धातुएं हैं, तो सभी पाई जाती हैं। ठीक, पारा, कैडमियम, सीसा, ये सब पाई जाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, वातावरण में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है तो N2 नाइट्रोजन। ठीक। अगला, भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रदूषित वातावरण में पाई जाने वाली धातु है सभी। प्रदूषित वातावरण बोले या प्रदूषित जल बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो कैडमियम, सीसा, पारा प्रदूषित जल में पाया जाता है, प्रदूषित वातावरण में भी। औद्योगिक प्रदूषण में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा प्रदूषण होता है कृषि अपशिष्ट से। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण तब होता है 70 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि। अगला प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण तब होता है 70 डेसिबल से अधिक ध्वनि। नेक्स्ट, प्रदूषण नियंत्रण मंडल कब बना? 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। टेहरी बांध का निर्माण किस सन में हुआ? तो 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न, OTEC का मतलब ओकेन टाइम एनर्जी कन्वर्जन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, एक बहुप्रतिगमन मॉडल में एक अनुपात का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है डेटा की भिन्नता। नेक्स्ट, मैंग्रोव स्थल कहाँ है? रत्नागिरी में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रचलित जैव कीटनाशक है नीम। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक कृषि के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान जैविक कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कीटनाशक रसायन की प्रभाव अवधि सर्वाधिक होती है? DDT।
अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ओजोन ओजोन सांद्रता को नापने की इकाई है डेसिबल, डाप्सन है, डाप्सन सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न, स्थिर विज्ञान सतत विकास तथा खालिस्तान की अवधारणाओं का अध्ययन है पर्यावरण विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का सिद्धांत नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। किस महानगर को स्मार्ट सिटी कहा गया? दिल्ली को। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, एक अविघटनीय प्रदूषक है प्लास्टिक। भारत में ई वेस्ट मैनेजमेंट कानून कब लागू हुआ? 2011 में। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल खालिस्तान से संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट, भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी में। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ जाते हैं हम। लकड़ी के आधा जलने पर प्रमुख रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO। नेक्स्ट, कीटनाशक उर्वरक किस प्रदूषक का कारण बनता है? मृदा प्रदूषण। भारत में प्रख्यापित होने वाला प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम खालिस्तान था। जल अधिनियम। नेक्स्ट, वायु अधिनियम 1981 की धारा 10 खालिस्तान से संबंधित है बोर्ड की बैठक से। ठीक। और अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में मौजूद है CO। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण सूचना तंत्र का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। इनमें से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है? पेस्टिसाइड का उपयोग। नेक्स्ट, चेरनोबिल ट्रेजेडी हुई थी, तो ये हुई थी भाई 1986 में। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है CO2। अगला यहाँ पर आ जाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग है H2O2। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे प्रमुख प्रदूषक है वायु का। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। निम्नलिखित में से मृदा प्रदूषक का कारण है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट, वैश्विक तापमान का अर्थ है वातावरण का तापमान बदलना। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, ऊर्जा संकट का समाधान है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट, सोलर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है सोलर सेल। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी मृदा अपरदन का प्रभाव नहीं है अकाल। नेक्स्ट, बांध प्रभावित करते हैं उपरोक्त सभी। ठीक। वन बाढ़ को करते हैं नियंत्रित। ठीक, यदि ज़्यादा वन रहेंगे तो बाढ़ में नियंत्रण आएगा। दूसरा, वनोन्मूलन का मुख्य कारण औद्योगिकरण में वृद्धि। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध स्थित है नर्मदा में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे हम, मरुस्थलीकरण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? सभी। नेक्स्ट, यहाँ पर नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। भारत में सबसे अधिक वन है मानसूनी। नेक्स्ट, टिटनेस रोग उत्पन्न होता है? कोई नहीं। वायु प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1981 में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, फसलों पर DDT छिड़काव फैलता है वायु और मृदा प्रदूषण। नेक्स्ट, नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है अस्थिर मज्जा। कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आर्गन। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ जाएंगे, किस प्रकार का बैग सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली है? पेपर। नेक्स्ट, विकिरण प्रदूषण किससे होता है? नाभिकीय रिएक्टर से। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर में। ठीक, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर में। तो इस टाइप के जो प्रश्न है सारे के सारे कंपटीशन वगैरह में भी आ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन है लेकिन आ जाते हैं। कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ठोस अपशिष्ट। नेक्स्ट, जल प्रदूषण का कारण है? उपरोक्त सभी। एरोसॉल का उदाहरण है कोहरा। नेक्स्ट, मार्बल कैंसर का कारण है? अम्लीय वर्षा। और आगे हम देखेंगे, ठीक, पारे से होने वाले रोग हैं? तो कोई नहीं। प्लास्टिक की थैली सड़ने में कितना समय लगता है? 1000 वर्ष। फायदोमीटर नापने की इकाई है समुद्र की गहराई। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था भाई 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है चिड़ियाघर। निम्नलिखित में से प्रदूषक गैस है CO।
इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, क्योटो सम्मेलन संबंधित है ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन को कम करना। इनमें से कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? भूटान। अगला यहाँ पर आ जाता है, भारत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक पूरा कर लेगा? 2050 तक। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण संगठन का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1974 में। एप्को स्थित है भोपाल में। एपीको का पूरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है, एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला यहाँ पर आ जाता है, लाइकेन होते हैं शैवाल। बरगी बांध बना है नर्मदा नदी पर। COP27 कहाँ हुई? स्कॉटलैंड में। COP1 का पूरा नाम है, तो देख लेंगे क्या नाम है पूरा नाम इसका, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट, पेरिस समझौता कब अपनाया गया? तो 2015 में। मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CFC। नेक्स्ट, नगरीय क्षेत्रों में हवा प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? वाहन निकास। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, कृषि में उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग में कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण मूल्यांकन EIA का उद्देश्य क्या है? हवा की गुणवत्ता का मॉनिटर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन का सामना करने का उद्देश्य रखता है? क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कौन सा संगठन पर्यावरण विधियों और नियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB। नेक्स्ट प्रश्न, DDT एल्यूमिनियम कैसा उदाहरण है? तो गैर जैव निम्नीकरण प्रदूषक। अगला यहाँ पर विकल्प आ जाता है, बायो ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है, BOD का मतलब क्या होता है? कार्बनिक अपशिष्ट को विघटित करने के लिए जीवाणुओं द्वारा आवश्यक घुलनशील O2। नेक्स्ट, ताजमहल का पीला पड़ना किसका प्रभाव है? तो अम्लीय वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, शैवाल प्रस्फुटन का परिणाम होता है यूट्रोफिकेशन। अगला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, COD का अर्थ है रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। नेक्स्ट, वेटलैंड संरक्षण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो रामसर में। अगला यहाँ पर आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है ग्रीन हाउस प्रभाव। कचरे का एक उदाहरण है मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट, वह प्रोटोकॉल जिसने CFC को पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर, कार्टजेना प्रोटोकॉल। अगला यहाँ पर आ जाता है, ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। पारा और सीसा विषैले तत्व हैं जो खालिस्तान का कारण बनते हैं। करेक्ट आंसर है वायु प्रदूषण। अगला, विषम को चुनिए। ठीक, कोयला, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, ये सभी तो एक ही चीज़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब जो है विषम को चुनिए, तो यहाँ पर जो कोयला है ये कोयला इन सभी से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, ओजोन परत होती है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा जल का सामान्यतः pH होता है 4 से 5। नेक्स्ट, निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? O3, ओजोन। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, पीने के पानी में किसकी मात्रा बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है? सोडियम। PAN का प्रमुख प्रदूषक है वायु। रामसर सम्मेलन निम्न में से किसके संरक्षण को संदर्भित करता है? वेटलैंड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवाद कहा जाता है? यूकेलिप्टस। और अभी भी जिस भी बंधु ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और लाइक भी कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी चीज़ें हम अपलोड करेंगे ताकि फर्स्ट ईयर में आप, सेकेंड ईयर में भी आपको कंटेंट देखने को मिल जाएंगी इस चैनल पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, थर्ड ईयर में भी। ठीक, उसके बाद MSc वगैरह के भी कंटेंट हम अपलोड करते ही हैं
तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जानी चाहिए बस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है वायु प्रदूषण के उन्मूलन से। हरित गृह प्रभाव संबंधित है तापमान से। नेक्स्ट प्रश्न, नदी के प्रदूषण को ज्ञात करने के लिए क्या मापा जाता है, तो गुलित ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। अगला यहाँ पर प्रश्न की बात करेंगे, अदृश्य प्रदूषण किसे कहा जाता है, शोर प्रदूषण को। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में किसके प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता, जैविक खाद। नेक्स्ट प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान निकलने वाली गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का कारण है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है पीबी। ओजोन परत प्रभावित होता है सुपरसोनिक जेट विमान से। नेक्स्ट, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। नेक्स्ट प्रश्न, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है NO2। अगला, शोर मापने की इकाई है डेसिबल। अगला यहाँ पर देखेंगे विकल्प, कौन सी मेट्रोपोलियन शहर स्मॉग शहर कहलाती, दिल्ली। अगला, बायोगैस में कौन सी गैस होती है, मीथेन। अम्ल वर्षा का कारण है SO2 और NO2। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रदूषण वायु में पाई जाने वाली धातु है मरकरी। अगला प्रश्न, अति खतरनाक रेडियो एक्टिव वायु प्रदूषक है SR90। ठीक, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ जाएंगे हम। मरकरी संबंधित है, किससे संबंधित है, मिनमाटा रोग से। ठीक। विश्व तापमान का मुख्य स्रोत है CO2। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत की किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया, मेधा पाटकर ने। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि सहने योग्य सीमा है 60 डेसिबल। नेक्स्ट, ओजोन क्षरण का कारण CFC है, इसे किस सैटेलाइट ने खोजा था, निम्बस। नेक्स्ट, जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में हो रहा है, उत्तरांचल में। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ, तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट, सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र राजस्थान है। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक गोली मेरी सहेली किस संस्था द्वारा बनाई गई, लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व जनसंख्या वाला देश, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। सर्वप्रथम पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ, 1972 में। कोरोना रोग जनित है जीवाणु। नेक्स्ट, मलेरिया रोग का वाहक है एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, ओजोन छिद्र का कारण है, उपरोक्त सभी। गंगा एक्शन प्लान क्या है, गंगा को स्वच्छ बनाना। पर्यावरण योजना संगठन स्थित है नागपुर में। क्योटो सम्मेलन का संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, वायुमंडल का तापमान बनाए रखा जाता है CO2 द्वारा। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्रकाश की तीव्रता की इकाई है लक्स। नेक्स्ट प्रश्न, हरित गृह प्रभाव शब्द का उपयोग किया गया स्वाति अहिरनियस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल की स्थिर गैस है आर्गन। ठीक। और हमें आप जो है इंस्टाग्राम में फॉलो वगैरह कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है। ठीक। बाकी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ ज्वाइन करने से क्या होगा, इन सभी की PDF मिल जाएगी आंसर सहित। ठीक। तो ज्वाइन आपको कर लेना है और सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना है। ठीक। तभी तो यहाँ पर जो है वीडियो में जितने ज़्यादा रिएक्शन आएंगे, लाइक सब्सक्राइब मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए जो कंटेंट यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। बाकी मैं डेली वीडियोस यहाँ पर ला ही रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक है ओजोन। CFC निर्मित होता है कार्बन क्लोरीन से मिलकर। ठीक। अर्थ समिट आयोजित की गई UNCED द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा पीलिया का कारण है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का जैविक उपचार किया जाता है फाइटोप्लैंक्टन की सहायता से। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। नेक्स्ट सीएफसी है कार्बन फ्लोरोकार्बन, ठीक, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। गिर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। अगला यहाँ पर आ जाता है, पेट्रोलियम किसका स्रोत है? अनवीनीकरणीय स्रोत है, ठीक। इसका निर्माण के लिए करोड़ों वर्ष लगते हैं, ठीक, लाखों करोड़ों वर्ष। अम्लीय वर्षा का निम्न में से प्रमुख कारण क्या है? ओजोन परत की क्षति। नेक्स्ट, कृषि में उर्वरकों के प्रयोग से होता है ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट, ध्वनि मापन की इकाई है रिक्टर, ठीक। नेक्स्ट, प्रदूषक मृदा प्रदूषक नहीं है, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैं, एक मिनट। प्रमुख मृदा प्रदूषक नहीं है ओजोन। नेक्स्ट, पेयजल में क्लोराइड की अधिक मात्रा मानव को क्या हानि पहुंचाती है? दांतों को। नेक्स्ट प्रश्न, बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस के आवरण के कारण है? धरती की ऊर्जा वायुमंडल में नहीं जाने पाती, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर पेयजल का पीएच मान होनी चाहिए 11 से 14 के बीच। नेक्स्ट, जल की कठोरता का कारण होता है जल में घुले कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का मुख्य स्रोत क्या है? ज्वालामुखी क्रिया, ठीक। और यहाँ पर लास्ट प्रश्न हमारे आ जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का निम्न में से प्रमुख कारण है CO2 गैस, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आ जाता है 330 नंबर का, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से भारत निम्न में से किस वर्ग में शामिल है? इस प्रकार यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा उच्च वृद्धि, ठीक। इस प्रकार यहाँ पर बात करें तो हमारे करीब करीब 817 प्लस विकल्प यहाँ पर कवर हो गए हैं क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर सहित, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक। तो ज्वाइन आपको कर लेना है। इंस्टाग्राम में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, पाप लगेगा, सब्सक्राइब करो, ठीक। अच्छे अंक आएंगे, और वीडियो को पूरा देखोगे तभी अच्छे अंक आएंगे। नेक्स्ट वीडियो और आने वाली फाउंडेशन की, सारे के सारे सब चीज़ कंटेंट में अपलोड करने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका भाई है ना, इधर सब चीज़ अपलोड करेगा, और ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियोस देख रहे हो, आपके पेपर कब हैं। और एक और प्रश्न है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो, पेपर कब हैं, और क्या पूछने वाला था मैं, पेपर कब है, और हाँ, मुझे जो है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना है, ताकि आपके हिसाब से भी मैं वीडियो बना लूँगा, ठीक। आप कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।